आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से नदियों के भाग अपन पढ़ रहे हैं। राजस्थान के अंदर आंतरिक प्रवाह का को जो कुल प्रतिशत देखने को मिलता है वो 60% देखने को मिलता है। उससे पहले हमने पढ़ा था अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियां पढ़ी थी। अरब सागर में गिरने वाली प्रमुख नदियों में नंबर 1 हमने पढ़ी थी लूणी, नंबर 2 माई, नंबर 3 साबरमती, नंबर 4 पश्चिमी बनास। उसके बाद नंबर 1 पढ़ रहे हैं अगला आंतरिक प्रवाह की नदी के अंदर, उसका नाम है घग्गर नदी, जिसका प्राचीनतम नाम क्या है? सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। याद रखिएगा आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से ये भारत की सबसे लंबी नदी है। आप हाशिए में ऊपर लिख दीजिए आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से, आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से भारत की सबसे लंबी नदी मानी जाती है। उसके बाद अपन यहाँ पे देखेंगे इसका उद्गम स्थल, ये अपने एक मैप बना दिया है, उसके माध्यम से हम पढ़ेंगे। तो उद्गम स्थल देखेंगे तो घग्गर नदी का जो उद्गम स्थल माना जाता है वो कालका की पहाड़ियां, जिसको शिवालिक हिमालय बोलते हैं। ये देखिए शिवालिक हिमालय, और इस हिमालय के अंदर से ही जो हिमाचल प्रदेश है वहां से इसका उद्गम स्थल होता है, और उद्गम स्थल होने से ही इसका राजस्थान में प्रवेश। याद रखना राजस्थान में प्रवेश इसका होता है। गांव कौन सा रहेगा? तलवाड़ा। तहसील कौन सी होगी? टिप्पी। और जिला कौन सा होगा? हनुमानगढ़। और हनुमानगढ़ से ये अंदर प्रवेश होती है, और प्रवेश होने के साथ एक झील का निर्माण करती है। उस झील का नाम होता है तलवाड़ा झील। कौन सी झील है? तलवाड़ा झील। और उसके बाद यहाँ पर एक राजस्थान की सबसे बड़ी सभ्यता देखने को मिलती है, उसका नाम है कालीबंगा सभ्यता। क्या नाम है बोलो? कालीबंगा सभ्यता। और इसी के साथ ही ये राजस्थान होकर पाकिस्तान में जाती है, और इसका अंतिम बिंदु जो है वो फोर्ट अब्बास है। क्या है? फोर्ट अब्बास, जो कहाँ हुआ है? पाकिस्तान में। अब यहाँ पे दो महत्वपूर्ण बात आपको देखने को मिलेगी। इसका नामकरण देखो, हनुमानगढ़ के अंदर इसका नामकरण रहता है नाली और पाट। क्या बोलते हैं? नाली और पाट। हनुमानगढ़ में सरस्वती नदी को क्या बोलते हैं? आंतरिक प्रवाह को नाली और पाट कहा जाता है। कहाँ कहा जाता है? हनुमानगढ़ में। और वहां पर एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है इसके आसपास, उसका नाम भी क्या है? नाली। क्या नाम है? नाली। अर्थात इसी के आसपास एक भेड़ की नस्ल पाई जाती है हनुमानगढ़ में, उसी के नाम पर क्या रखा गया है? नाली और पाट रखा गया। और भेड़ की नस्ल का नाम क्या बोलो? नाली नस्ल। क्या नाम है? नाली। और जैसे ये पाकिस्तान में आती है तो पाकिस्तान में इसको बोलते हैं हकरा। क्या बोलते हैं बताओ? हकरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हकरा। और इसका जो आंतरिक प्रवाह है वो दो है, एक तो गंगानगर और दूसरा क्या है? हनुमानगढ़ में बहती है। और इसके बहुत सारे उपनाम भी आपको देखने को मिलेंगे। एक का नाम है सरस्वती नदी, नंबर 2 मृत नदी, नट नदी, लेटी हुई नदी, सोतर नदी और बसमती नदी। ये इसके क्या रह जाएंगे? उपनाम रह जाएंगे। वर्तमान समय में चांदन कुल नलकूप, जो कहां पर? जैसलमेर के अंदर पोखरण से मोहनगढ़ के बीच में एक थार का घड़ा जिसको अपन कहते हैं, 60 मीटर एक जल पट्टी देखने को मिलती है, जहां से क्या मिलता है? जल में प्राप्त होता है। ऐसा मानना है कि ये जो नदी है वो भूमिगत हो चुकी है, सोतर नदी हो चुकी है, इसलिए उनसे हमें क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो ये कौन सी नदी हमने पढ़ी? घग्गर नदी पढ़ी। कौन सी पढ़ी? घग्गर नदी, जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि सबसे बड़ी नदी मानी जाती है। और यहाँ पे एक सभ्यता निकली, उसका नाम क्या है? कालीबंगा सभ्यता। इसकी खोज किसने की थी? अमलानंद घोष ने की थी। और यहाँ से हमको क्या मिले? जूते हुए खेत मिले हुए हैं।